हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर ए बी सी डी आपको एक पैरेललोग्राम दी है, उसमें ई एंड एफ ए बी एंड डी सी इन साइड्स के रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स हैं। Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD। सो आपने शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं AF एंड CE वो इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि ये तीनों पार्ट्स जो बन रहे हैं यहाँ पर BQ, PQ एंड DP ये आपस में क्या है, इक्वल। ओके, सो ये मतलब है ट्राइसेक्ट का। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इन दोनों लाइंस को AF एंड EC इन दोनों को हम पैरेलल शो करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम पहले फोकस कर लेंगे इस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर AECF। ओके जी, एंड AECF को हम एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। सो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ही हमने इन दोनों लाइंस को पहले पैरेलल प्रूव करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ई एंड एफ हमें मिड पॉइंट्स दिए हैं ना, तो इसी से क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्योंकि पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो यहाँ पर रीजन लिख देंगे हम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये जो ए ई है वो हाफ ऑफ ए बी है बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट। सो यहाँ पर आप रीजन लिख दोगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब यहाँ पर हम डी सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे एफ सी। एफ सी लिख लो या सी एफ लिख लो। सो सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। यहाँ पर भी हम रीजन लिखेंगे, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ओके, अब यहाँ पर इसको आप नंबर दे दो, नंबर 1। अब यहाँ पर देखो, ये जो सी डी है, सी डी को आप ए बी के साथ रिप्लेस कर सकते हो बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो यहाँ पर मैं लिख लूँगी सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी की जगह पर आप लिख दो ए बी एंड आप रीज़न दे दो फ्रॉम 1। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसको नंबरिंग कर दो 2, इसको नंबरिंग कर दो 3। सो फ्रॉम 2 एंड 3, अब 2 एंड 3 से आपको क्या पता चल रहा है, ए ई ये भी हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, सी एफ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सो दैट मीन्स ए ई एंड सी एफ ये आपस में इक्वल हैं। सो फ्रॉम 2 एंड 3 आई कैन राइट ए ई इज इक्वल टू सी एफ। ओके जी, अब यहाँ पर अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ ए ई सी एफ, सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, इसमें ए ई इज इक्वल टू सी एफ है। ऑल्सो ये जो ए ई है वो पैरेलल भी है सी एफ के। ए ई इज पैरेलल टू सी एफ। इसका रीज़न आप क्या लिखोगे, बिकॉज ए बी सी डी दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल भी होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो ए ई एंड सी एफ ये इन्हीं जो पैरेलल साइड्स हैं इन्हीं का पार्ट है, राइट। तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो देयरफॉर अब हमने पहले जो क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें भी हमने बहुत बार यही चीज़ डिस्कस की हुई है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल को हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें कि उसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स वो इक्वल है एंड पैरेलल है टू ईच अदर, तो वो क्वाड्रिलेटरल होती है पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, क्लियर। अब क्योंकि हमने ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, सो देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज कि ये वाली जो साइड्स हैं ए एफ एंड ई सी ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल, बिकॉज ये अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है। सो देयरफॉर AF is parallel to EC। ओके, सो यहाँ पर देखो हमने इन दोनों लाइंस को पैरेलल तो कर दिया है प्रूव। इसको आप नंबर 4 दे दो। ओके, अगर ज़रूरत पड़ी तो नंबर 4 को हम रेफ़र कर लेंगे आगे।
अब हम फोकस करेंगे इस ट्रायंगल के ऊपर जिसको मैंने ग्रीन लाइंस के साथ शेड किया है, ए बी पी। अब यहाँ पर आप लगा सकते हो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे? ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है एंड ई के थ्रू जो लाइन है ई क्यू वो ए पी के पैरेलल है, राइट। तो ये जो क्यू पॉइंट है वो थर्ड साइड जो है पी बी उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब क्यू पी बी का क्या होगा? मिड पॉइंट। ओके, सो पहले इतना करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझते जाओ। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, E is the midpoint of AB and EQ is parallel to AP। यहाँ पर आप रीज़न लिख दो फ्रॉम 4, क्योंकि 4 में हमने इन दोनों लाइंस को EC एंड AF को पैरेलल प्रूव कर दिया था, सो इसीलिए EQ पैरेलल होगा AP के। ओके, सो यहाँ पर देखो अब दोनों कंडीशंस हो गई हमारे पास। E मिड पॉइंट है AB का, EQ AP के पैरेलल है, सो अब हम लगा देंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। So by converse of midpoint theorem, we can say that Q is the midpoint of PB, right? So Q PB का midpoint है, so therefore BQ is equal to PQ। ये जो BQ है वो PQ के इक्वल आएगा। ओके, इसकी नंबरिंग कर दो एज 5। ओके, गॉट इट। अब आपने इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना है जिसमें मैंने पिंक कलर की लाइंस लगाई हैं, ट्रायंगल DQC। अब इसमें क्या है? F मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको DC का, एंड जो FP है ये है पैरेलल CQ के, राइट, फ्रॉम पॉइंट 4। तो यहाँ पर भी आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दोगे। ओके, एंड फिर आप क्या प्रूव कर दोगे कि जो P है वो DQ का मिड पॉइंट है। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DQC F is the midpoint of CD and FP is parallel to QC। सो यहाँ पर भी हम लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट नंबर 4। सो यहाँ पर भी अब आप लगा दोगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर आप लिखोगे P is the midpoint of DQ। ओके जी, सो दिस इम्प्लाइज DP इज इक्वल टू PQ। सो इसको नंबर दे दो आप 6। सो यहाँ पर देखो अभी क्लियर है, PQ BQ के इक्वल है, PQ DP के भी इक्वल है। ओके, सो अगर कोई दो चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल हों तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं, राइट। सो 5 एंड 6 से आप क्या कह सकते हो कि ये जो तीनों ही पार्ट्स हैं DP PQ एंड QB ये आपस में इक्वल है। BQ PQ के इक्वल है एंड PQ DP के इक्वल है, राइट। सो वी विल राइट फ्रॉम 5 एंड 6 BQ इज इक्वल टू, QP लिख लो या PQ लिख लो, एक ही चीज़ है, इज इक्वल टू DP। ठीक है, एंड यही आपने प्रूव करना था। आपने यही प्रूव करना था कि ये जो दो लाइंस हैं AF एंड CE ये इस डायगोनल को मतलब BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, राइट। सो हेंस प्रूव्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।